नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइमिंग अल्टरनेट चैनल में कल मैंने बैंक निफ्टी में क्लियर कट बताया था कि जब तक 45,700 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको 700 और 750 का जो लेवल रहेगा वो जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक ऊपर की तरफ हमको बैंक निफ्टी में बाय मिलेगा नहीं। और नेक्स्ट बूस्ट जो आएगा वो बैंक निफ्टी से ही आएगा, ये मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो एक्चुअली कल के लिए भी यही लेवल है। 45,750 700 ये जो लेवल है वो बहुत क्रूशल लेवल रहेगा। लेकिन आज बंद होते वक्त बैंक निफ्टी 45,300 तक आ गई है। तो अभी यहाँ से ये फासला जो है वो करीबन 500 पॉइंट का बन जाता है, 400 से 450 पॉइंट का फासला बन जाता है, जो इटसेल्फ एक बड़ा फासला है। लेकिन कल बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी शायद ये कोशिश कर सकती है कि ऊपर की तरफ की लेवल जो है 45,750 ये क्रॉस हो जाए। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, हाई के ऊपर जब मैंने टाइम एंगल डाला तो वो टाइम एंगल एट एनी हाउ ये क्रॉस होना चाहिए, तो ही हमको बाय का सिग्नल मिलने वाला है, तब तक बाय का सिग्नल मिलने वाला नहीं है। और अगर ये हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा और हाई के ऊपर मैंने जब ये टाइम एंगल डाला तो यहाँ पे ये सपोर्ट करने का कोशिश आज दिन भर किया है, लेकिन ये जो सिंगल कैंडल मार के गए हैं उसको अब तक तोड़ा नहीं है। तो एक ये सपोर्ट का जो लेवल है और ये करीबन 45,100 के आसपास 150 का लेवल है। तो 45,150 और 100 इसके बीच में कहीं पे एक सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी में, और वहां से ऊपर की तरफ 45,763। और अगर 45,100 का लेवल टूटता है तो हमको नीचे की तरफ लेवल जो आएगी वो 44,700 से 750 के बीच में आपको लेवल दिखाई देगी। तो कल के लिए अगर मैं बोलूं तो बैंक निफ्टी में अभी भी मैं पॉजिटिव हूं। ऊपर की तरफ हमको लेवल मिल सकती है और मेरे ख्याल से 45,750 के अबाव एक करीबन 46,100 और 200 300 ये लेवल हमको दिखाई देगी। और कल अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा तो मेरे हिसाब से 46,300 हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख सकती है। अभी समझो मैंने यहां से ये डाला, गेन परसेंटेज अगर मैं डालता हूं तो एक 46,000 में करीबन आपको एक मूवमेंट यहाँ पे रुकते हुए दिखेगी। अगर जोर से यहाँ से मूवमेंट आई तो 46,050 के आसपास एक मूवमेंट रेजिस्टेंस की रहेगी। वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो 46,300 हमको बहुत जल्दी अचीव होते हुए दिखेगा। तो ऊपर से अगर हम लोग ये हाई से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यही पॉइंट है जो 46,100 से लेके 4650 ये रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। निफ्टी के बारे में मैं बताता हूँ। निफ्टी में आज हमको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, जितनी बैंक निफ्टी में हमको सेलिंग दिखाई नहीं दी, लेकिन निफ्टी में बहुत शार्प सेलिंग दिखाई दी। जितनी कल बढ़त हुई थी उतनी निफ्टी ने आज नीचे की तरफ सेलिंग दे दी। अभी जैसे कि ये कल का ये लो के ऊपर ये लो मारा हुआ है, तो ये लो के नीचे लो नहीं मारा है करके यहाँ पे बाय नहीं हुआ, तो बल्कि सेकेंड हाई के यहाँ पे बाय हुआ। तो सेकेंड हाई से जब मैंने टाइम एंगल डाला तो वहां पे जो टाइम एंगल में बाय आया था वो 21,500 में बाय आया था, और आज जो है वो एग्जैक्ट 21,500 में 530 में बंद होते हुए दिखा और 21,500 का ही लो मारा। तो यहाँ पे टाइम एंगल के नीचे तो प्राइस आई हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो 21,500 बहुत क्रूशल सपोर्ट है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 21,480 पकड़ सकते हो। 480
ये सपोर्टिव जोन रहेगा। अगर ये 480 को सपोर्ट लेके 570 के ऊपर या 80 के ऊपर निकलता है और कहीं पे 620 के ऊपर अगर निकल जाता है तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट एक बार अगेन आती हुई दिखेगी। जैसे मैंने कल कहा था कि अगर हमने यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो देखा तो ये हाई के ऊपर का जो लेवल मैंने बताया था कि 21,860-70 का जो अगर लेवल क्रॉस हो जाता है तो निफ्टी में हमको 22,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन निफ्टी ने 21,800 के आसपास ही कहीं पे जाके रुक गई, 21,870 के पास गई नहीं और बाद में एक सेलिंग का मूवमेंट चालू हो गया। जैसे ही मूवमेंट सेलिंग का चालू हो गया वहां से आपको 21,800 से 21,500 तक की शार्प सेलिंग दिखाई दी। अब कल क्या हो सकता है, तो 480 के नीचे आपको 21,340 और 21,000 ये जो सपोर्ट है 21,250, ये दो सपोर्ट आपको आते हुए दिखेंगे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के जैसे 21,620 और 21,740, ये दो पॉइंट आपको रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे और 21,570 के बाद ऊपर में आने के बाद ही थोड़ा सा मूवमेंट स्टेबल होते हुए दिखेगा। तो 21,620 के ऊपर आपको वापस बाइंग की मूवमेंट आते हुए दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।